हेलो एवरीवन। देखिए, लेसन का नाम है फेस ऑन द वॉल। मैंने इससे रिलेटेड यूट्यूब पे कम से कम 3 से 4 वीडियो देखी और बिल्कुल क्लियर किसी ने नहीं कर रखा है। बहुत इजी है, कंफ्यूजिंग तो है। यदि कोई डायरेक्टली इस चैप्टर को रीड करता है तो कंफ्यूज हो जाता है, समझ में नहीं आता है। तो मैंने भी इस चैप्टर को 1-2 बार स्टडी किया, 2-3 वीडियो भी देखी इसके बारे में, लेकिन अब क्लियर है। यदि आपने ये वीडियो देख ली अंत तक तो आपको और वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि बिल्कुल मैंने वो क्लियर कर दिया है। क्योंकि इसमें क्या तो मेन बात है डींगे हाँकना। मैं एक जोक भी आपको इसके बीच में सुना देना, जोक से भी आपको इससे रिलेटेड जो है बातें आपको मिल जाएंगी। एक बार 2 लड़के आपस में कह रहे थे कि भाई बताइए, देखते हैं कौन सबसे बड़ी जो है डींगे हाँकेगा। तो एक आदमी ने कहा, हमारे पास इतने पशु हैं, इतने पशु हैं और उनके लिए इतनी लंबी खोर है। चारा डालने की जो फोडर जो डालते हैं उसके लिए इतनी बड़ी एक खोर है कि आप 4-5 दिन लगातार चलते रहे तो उसको क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो लड़का दो दूसरे वाला था, तो उसने सोचा भी बहुत बड़ी, इसने तो झूठ फेंक दी। तो दूसरे वाले ने उससे भी बड़ी एक झूठ बोली। उसने कहा कि हमारे पास इतना बड़ा एक डंडा है, जब हमें खेत में पानी देने की ज़रूरत पड़ती है तो हम डंडे से बादल को हिला देते हैं और हमारे खेत में वर्षा हो जाती है। तो इस प्रकार की उसने उससे भी बड़ी झूठ बोल दी। इसी प्रकार इस कहानी में फेस ऑन द वॉल जो एक कहानी है, इसमें इसी प्रकार 3-4 लड़के आपस में बात कर रहे होते हैं। वो एक अपने एक से बढ़कर एक जो है इस प्रकार की कहानी बना के सुनाते हैं। और उनमें एक अजनबी लड़का जो छोटे कद का होता है, जिसको वे जानते नहीं है कौन है, वो उदास सा वहाँ खड़ा था। तो उससे भी पूछा भी आप भी कुछ सुनाओ। उसने इस कहानी को इस तरीके से सुना दिया अपने ऊपर लेके कि मेरे साथ ऐसा बीता। तो दूसरे सुन रहे थे, उनको कहानी इतनी वास्तविक लगी जैसे हकीकत में इसके साथ ऐसा हो गया है, जबकि उसके साथ ऐसा नहीं हुआ। तो उसने केवल आधा घंटा पहले ही उस कहानी को गढ़ा था, उनको सुनाया था। और लेकिन उसने अपने आप लेकर के मेरे साथ कल ऐसा हुआ, वो इवेंट को इस प्रकार से पेश किया कि सारे के सारे वो जो है हैरान रह जाते कहानी को सुन करके। फिर बाद में पता चलता है कि ये तो इसने आधा घंटा पहले ही इस कहानी को बनाया था। तो बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन आपका कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि ये वास्तविकता पे आधारित कहानी नहीं है। तो मैं इसको बिल्कुल एक एक पॉइंट इसका जो है आपके सामने ट्रांसलेट करूँगा बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। दूसरा ये है, यदि किसी को ये चैप्टर पढ़ना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, पूरा चैप्टर मैं इसको टाइप कर दूंगा, लिख दूंगा। और उसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं इस चैप्टर के, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं। ईवी लुकास narrates the experience of a guest staying in Great Ormond Street in an old house। एक पुराने घर में, जो ग्रेट ऑर्मंड स्ट्रीट गली का नाम है, उसमें एक पुराना जो हाउस था, उसमें एक बिल्डिंग के कमरे में लेकर किराए पे रह रहा था ईवी लुकास। ये कहानी में अपना एक्सपीरियंस जो है एज ए गेस्ट वहाँ पर रुका हुआ था, क्या एक्सपीरियंस उसका हुआ उसके बारे में बताता है। द गेस्ट बिकम्स ऑब्सेस्ड। ऑब्सेस्ड होता है जुनून सवार हो जाना। तो द गेस्ट बिकम्स ऑब्सेस्ड विद द फेस ऑन द वॉल। इस आदमी पे जो ये एक होटल के कमरे में ठहरा हुआ था, जिसने ये कहानी सुनाई, ठहरा नहीं हुआ था वो, बिल्कुल सब कुछ झूठ है इसमें। लेकिन उस अभी कहानी में जो लिखा हुआ है कि वो एक होटल के कमरे में ठहरा था, वो उसको फेस ऑन द वॉल को लेकर उसके दिमाग में कैसा जुनून सवार हो गया। रीड दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब इस कहानी में आप जानिए इस इंटरेस्टिंग स्टोरी में किस प्रकार से क्या है। अब कुछ आदमी जो 3-4 लड़के वहाँ पे खड़े हुए थे, वे कह रहे हैं, वी वर एट ए क्लब लास्ट इवनिंग। पिछली शाम को हम एक क्लब में थे। एंड टॉकिंग ऑफ द सुपर नेचुरल। अलौकिक घटनाओं के बारे में बात कर रहे थे। मोस्ट ऑफ अस हैड साइटेड एन इंस्टेंस विदाउट प्रोड्यूसिंग मच इफेक्ट। हम में से मतलब उद्धृत किया, साइटेड मीन्स बताया, कारण देते हुए, उदाहरण देते हुए। इंस्टेंस तो उदाहरण, विदाउट प्रोड्यूसिंग मच इफेक्ट, लेकिन उनका कोई ज़्यादा इफेक्ट जो है, प्रभाव, वो प्रोड्यूस नहीं हुआ। उन लड़कों ने बताया कि हमने कहानियाँ सुनाई, वो जो हम क्लब की में खड़े थे शाम को, लेकिन हमने जो कहानियाँ सुनाई
उनका कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थी। अमंग द ग्रुप, इसी ग्रुप में ए स्ट्रेंजर टू मी, मेरे लिए एक अजनबी था वो जे लिटल मैन, एक छोटे कद का आदमी था, विद एन एनेक्सियस फेस, एक चिंतित चेहरे के साथ खड़ा हुआ था। ही वॉच्ड ईच स्पीकर विद द क्लोजेस्ट अटेंशन, उसने हर एक स्पीकर को, जो ये कहानियाँ सुना रहे थे, हर एक स्पीकर को बड़े ध्यान से देखा, बट सेड नथिंग, कहा कुछ भी नहीं। देन वन ऑफ अस, तब हम में से एक, लुक्ड एट हिम, उसकी तरफ देखा, एंड आस्क्ड इफ ही हैड एनी एक्सपीरियंस टू नरेट। मतलब 3-4 लड़के कहानियाँ सुना रहे हैं, तो एक मान लीजिए ध्यान से सुन रहा है लेकिन कह कुछ नहीं रहा, तो हम में से एक ने उससे पूछा कि भाई आपके पास भी कुछ नरेट करने के लिए, कुछ सुनाने के लिए है क्या, क्या आप भी कुछ सुनाना चाहते हैं? ही थॉट ए मोमेंट, उस छोटे कद वाले लड़के ने एक पल के लिए सोचा। वेल ही सेड, उसने कहा चल ठीक है। नॉट ए स्टोरी इन द ऑर्डिनरी सेंस ऑफ द वर्ड, नॉट ए स्टोरी, न केवल एक कहानी, इन द ऑर्डिनरी सेंस, एक सिंपल सी सेंस में नहीं, ऑफ द वर्ड, एक शब्दों में उसने कहा। नथिंग लाइक मोस्ट ऑफ योर एग्जाम्पल्स, मेरी जो कहानी है, जो आपने उदाहरण दिए, एग्जाम्पल पेश किए हैं, उससे बिल्कुल हटके है। बट आई कुड टेल यू एन ऑक्यूरेंस, लेकिन मैं आपको एक बता पाऊंगा एक चीज़, जो है घटना। ऑक्यूरेंस क्या होता है? घटना। विच हैपन टू मी पर्सनली, जो मेरे साथ पर्सनली घटित हुई है, जबकि नहीं हुई थी पर्सनली, उसके साथ ऐसे कुछ भी घटना नहीं घटी थी। लेकिन उसने अब क्या कहा, जिसने पूरी स्टोरी जो अभी जो सुनाएगा ना, वो छोटे कद वाला लड़का, उसने कहा कि मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जो मैं अभी आपको बताऊंगा, जबकि इसके साथ कुछ नहीं हुआ था। देखिए अभी, एंड विच स्ट्रेंजली इनफ कंप्लीटेड इटसेल्फ ओनली दिस आफ्टरनून, और जो मेरे साथ आज की दोपहर ही मतलब वो घटित हुई है। मीन्स पहले से ही घटती आ रही थी वो घटना, लेकिन आज वो क्लियर हुई है। तो आज दोपहर को पूरा जो खुलासा है वो निचोड़ निकल गया। अभी ये थी कहानी। वी बैग हिम टू बिगिन, मतलब हम जो 3-4 लड़के थे, हमने उससे पूछा अभी, हाँ चल कहानी सुनाना शुरू कर, चल बताइए। ए ईयर और 2 एगो, 1 साल और 2 साल पहले की बात है। ही सेड, उस लड़के ने कहा, छोटे कद वाले ने, आई वॉज इन ए रूम, मैं कमरे में था, इन एन ओल्ड हाउस इन ग्रेट ऑर्मंड स्ट्रीट, एक ग्रेट ऑर्मंड स्ट्रीट जगह का नाम है, वहाँ पे एक पुरानी बिल्डिंग थी, उसमें एक किराए का कमरा लेके मैं रह रहा था। द बेडरूम वॉल्स हैड बीन पेंटेड द प्रीवियस टेनेंट, मेरे से पहले जो किराएदार था, दीवारें उसके द्वारा पेंट कराई गई थी, उसके द्वारा पेंट कराई हुई थी, पुरानी पेंटेड थी। बट द प्लेस वॉज डैम्प, लेकिन वो जो जगह थी वो नम थी। डैम्प होता है नमी, एंड जिसको कहते हैं नूनी लगी में, दीवारों जो खराब होते हैं नमी के कारण। एंड देयर वर ग्रेट पैचेस ऑफ डिसकलरेशन ऑन द वॉल्स, लेकिन वहाँ बड़े बड़े धब्बे हो गए थे, क्योंकि कलर क्या है, नमी के कारण वो उखड़ जाता है, पपड़ी बन के गिर जाता है। तो इसने बताया कि बट द प्लेस वॉज डैम्प, लेकिन जो प्लेस तो नम था। एंड देयर वर ग्रेट पैचेस ऑफ डिसकलरेशन ऑन द वॉल्स, और दीवारों पे डिसकलरेशन हो रखा था, मीन्स वो कलर है जो उतर रहा था, झड़ रहा था धीरे धीरे करके। वन ऑफ दीज, उनमें से एक, एज इंडिड ऑफन हैपन्स, ऐसा वास्तव में घटित हो चुका है, वॉज एग्जैक्टली लाइक ए मैंस फेस, उनमें से एक ऐसा नजर आ रहा था, झड़ झड़ के चेहरा सा दिखाई देने लगा था, कि ऐसा लग रहा था वास्तव में एक आदमी का चेहरा है। जैसे कई बार आप ध्यान से देखने लगते हैं, बादलों में भी ऐसा लगता है कि आदमी का चेहरा बना हुआ है, तो दीवारों पे भी कुछ ना कुछ जब झड़ा हुआ होता है तो चेहरे इस प्रकार के दिखाई दे जाते हैं, लगते हैं कि ऐसा है मैन फेस। लेइंग इन बेड इन द मॉर्निंग, वह जब सुबह के समय बिस्तर में लेटा हुआ था, वो छोटे कद वाला लड़का कह रहा है, जब छोटे कद वाला जब बिस्तर में लेटा हुआ था मॉर्निंग के समय, आई यूज टू स्टेयर एट इट, मैंने उसको घूरना जारी रखा, मैं उसको देखता रहा। फॉर लॉन्ग एंड ग्रेजुअली, मतलब लंबे समय तक देखता रहा, एंड ग्रेजुअली, और धीरे धीरे, आई केम टू थिंक ऑफ इट एज रियल एज माई फेलो लॉजर, और धीरे धीरे मैं उसको अपना एक साथी, किराए पे रहने, लॉजर होता है रहने वाला, साथ में किराए पे रहने वाला कोई आदमी, मुझे ऐसे लगना लगा कि जैसे ये भी मेरे साथ में ही रह रहा है। इनफैक्ट, वास्तव में, द स्ट्रेंज थिंग वॉज दैट, वास्तव में अजीब जो चीज़ ये थी कि वाइल द पैचेस ऑन द वॉल ग्रीव लार्जर, कि जो पैचेस, जो धब्बे हैं वो बड़े होते चले गए, जो धब्बे पपड़ियाँ जो उतर रही थी पेंट की, वो उतरती गई, वो ज़्यादा बड़े धब्बे हो गए।
एंड चेंज देयर शेप्स, और उनकी जो शेप बदलती रही, उन धब्बों की शेप बदलती रही। दिस नेवर डिड, लेकिन जो चेहरा नजर आ रहा है ये नहीं बदला, बिल्कुल ये यूं का यूं रहा। इट रिमेन जस्ट द सेम, ये ऐसे ही रहा जैसे पहले था। अब कहानी में बड़ा इंटरेस्ट आएगा, ध्यान से सुने, बहुत मजे की ये इंटरेस्टिंग कहानी है। वाइल देयर आई फेल इल, वाइल देयर, जबकि वहाँ पे आई फेल इल, मैं बीमार पड़ गया विद ए बैड अटैक ऑफ इन्फ्लुएंजा, मुझे जुकाम और बुखार जो है वो हो गया। एंड ऑल डे लॉन्ग आई हैड नथिंग टू डू, मेरे पास पूरे दिन फिर कुछ करने को था ही नहीं, बट रीड और थिंक, केवल पढ़ना और सोचना, इसके अलावा मेरे पास कुछ काम था ही नहीं। लड़का कहानी सुना रहा, बता रहा है। एंड इट वॉज देन, और ये तब ऐसा था कि द फेस बिगेन टू गेट ए फर्मर होल्ड ऑफ मी, जो चेहरा मुझे नजर आ रहा था ये मेरे ऊपर गहरी एक पकड़ बनाता चला गया, मुझे ये असली लगने लग गया। इट ग्रीव मोर एंड मोर रियल एंड रिमार्केबल, ये मुझे बिल्कुल जो है ना रियल लगने लगा और बिल्कुल रिमार्केबल लगने लगा, जैसे बिल्कुल वास्तविकता है। आई मे से दैट, मैं ये कह सकता हूँ कि इट फील्ड माई थॉट्स डे एंड नाइट, कि ये मेरे विचारों में दिन और रात जो है गहराता चला गया। देर वॉज ए क्यूरियस कर्व ऑफ द नोज, उसके नाक पे एक जिज्ञासा पूर्ण एक जो ऐसा नाक पे एक कर्व था, घुमावदार निशान। एंड द फोरहेड वॉज ब्रॉड, उसका जो माथा था, वो जो पिक्चर देख रहा है दीवार पे उसके बारे में बता रहा है, उसका माथा था वो चौड़ा था। एंड यूनिक, और एक अद्वितीय था, बिल्कुल अलग सा। इट सीम्ड द फेस ऑफ एन अनकॉमन मैन, ये एक असाधारण आदमी का चेहरा लग रहा था। ए मैन आई कुड रिकॉग्नाइज इन 1,000, एक ऐसा आदमी जिसको मैं हजारों में पहचान सकता था। अब ऐसा लगेगा जैसे ये भूत की कहानी सुना रहा है। वेल आई गोट बेटर, ठीक है मैं अच्छा हो गया, बट द फेस स्टिल कंट्रोल्ड मी, लेकिन उसका जो चेहरा जो उसको दीवार पे देख रहा था अभी भी उसको नियंत्रण में रखे हुआ था। जो कहानी सुना रहा है लड़का, इस छोटे कद वाला, ही कह रहा है ये जो चेहरा मुझे नजर आया, मैं तो ठीक हो गया था बीमारी से, इन्फ्लुएंजा से, लेकिन ये चेहरा अभी भी मेरे दिमाग में छाया रहा। आई फाउंड माई सेल्फ सर्चिंग द स्ट्रीट्स फॉर वन लाइक इट, मैं इस प्रकार की एक जो है गली को ढूंढता रहा। समवेयर, कहीं पर। आई वॉज कन्वाइंस्ड, मैं कन्वाइंस हो चुका था, मीन्स मेरे को ऐसा लगा था। द रियल मैन मस्ट एग्जिस्ट, कि ये जो इस प्रकार का कोई जरूर एक वास्तविक आदमी जरूर है। एंड हिम आई मस्ट मीट, और मैं उसे जरूर मिल चुका हूँ, उसको ऐसा लगा। वाई आई हैड नो आइडिया, जबकि मेरे पास कोई आइडिया नहीं था। आई ओनली न्यू दैट, मैं केवल ये जानता था कि ही एंड आई वर इन सम वे लिंक्ड बाय फेट, कि वह और मैं कहीं ना कहीं भाग्यवश आपस में मिल चुके हैं। आई ऑफन वेंट टू प्लेसेस, अक्सर मैं स्थान कई जगह पे जाया करता था। वेयर पीपल गैदर इन लार्ज नंबर्स, जहाँ पे लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा होते थे। पॉलिटिकल मीटिंग्स, जहाँ पे पॉलिटिकल मीटिंग्स होती थी। फुटबॉल मैचेस, रेलवे स्टेशंस, ऐसी जगह पे जाता रहा। फुटबॉल मैच हो रहे थे जहाँ भीड़ लगती है, जहाँ रेलवे स्टेशन पे भीड़ लगती है, ऐसी जगह में ये आदमी उस आदमी को ढूंढना शुरू कर दिया। इसने सोचा कि ये आदमी वास्तव में है, तो उसको उन्होंने सोचा मैं हज़ारों आदमियों में इसको पहचानूंगा, तो उसको ढूंढना शुरू कर रखा अब इसने। बट ऑल इन वेन, लेकिन सब बैठते ढूंढ नहीं पाए। आई हैड नेवर बिफोर रियलाइज एज आई देन डिड हाउ मैनी डिफरेंट फेसेस ऑफ मैन देर आर। आई हैड नेवर बिफोर रियलाइज, इससे पहले मैंने कभी भी रियलाइज नहीं किया था, ये महसूस नहीं किया था। एज आई देन डिड, जैसा कि मुझे तब महसूस हुआ। हाउ मैनी डिफरेंट फेसेस ऑफ मैन देर आर, कि कितने विभिन्न प्रकार के चेहरे यहाँ पर हैं, क्योंकि बहुत भीड़ में देख रहा तो सभी के अलग अलग चेहरे होते हैं। ऑल फेसेस डिफर, हर चेहरा जो है वो डिफरेंस है, भिन्न है। एंड येट दे कैन बी ग्रुप इनटू फ्यू टाइप्स, और उनको आप ग्रुप बना सकते हैं, मतलब विभाजित कर सकते हैं, वर्गीकृत किया जा सकता है उनको अलग अलग ग्रुप में। द सर्च बिकेम ए मैडनेस विद मी, जो ये सर्च थी मेरी जो खोज कर रहा था, बिकेम ए मैडनेस विद मी, ये मेरे ऊपर एक पागलपन सा छा गया इस बात का। आई नेगलेक्टेड, मैंने नज़रअंदाज किया। एवरीथिंग एल्स, तकरीबन हर चीज़ को नज़रअंदाज किया। आई स्टूड एट बिजी कॉर्नर वॉचिंग द क्राउड, मैं एक बिजी कॉर्नर में खड़ा हो जाता और भीड़ को देखता रहता। अनटिल पीपल थॉट मी मैड, जब तक कि लोगों को ये नहीं लगता कि मैं पागल हूँ। एंड द पीपल बिगेन टू नो मी, और लोगों ने मुझे ऐसा मानना शुरू कर दिया था कि ये पागल है। एंड बी सस्पिशियस, और संदेहजनक मुझे मानने लगे थे। आई नेवर लुक्ड एट वुमेन, मैंने कभी भी महिलाओं को नहीं देखा।
मैन 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 ऑल द टाइम, हर समय उसने आदमी को देखा, क्योंकि इसकी जो खोज थी उस चेहरे को देख करके एक आदमी को खोजने की इसकी जो चाह थी, लेकिन ये कहानी में है, वास्तविकता में नहीं। ही पास्ड हिज हैंड ओवर हिज ब्रो, उसने अपना हैंड ऐसे किया ब्रो पे, एज इफ ही वॉज वेरी टायर्ड, क्योंकि वह बहुत थका हुआ था। एंड देन, और तब ही कंटिन्यूड, वो लगातार ऐसे करता गया। एट लास्ट आई सा हिम, अंत में मैंने उसे देखा। अब देखिए और इंटरेस्ट आएगा। ही वॉज इन ए टैक्सी ड्राइविंग ईस्ट अलोंग पिकैडली, ही वॉज इन ए टैक्सी, वह एक टैक्सी में था। अभी कह रहा मैंने वो आदमी दिखाई देगा जिसकी मैं खोज कर रहा था, वह एक टैक्सी में था और ड्राइव करते हुए जा रहा था पिकैडली की तरफ। आई टर्न एंड रैन बिसाइड इट, मैं मुड़ा और उसकी तरफ दौड़ा। फॉर ए लिटिल वे, कुछ दूर तक मैं उसके पीछे दौड़ा। एंड देन, और तब, सा एन एम्प्टी वन कमिंग, तो मैंने एक खाली गाड़ी को आते हुए देखा। फॉलो दैट टैक्सी, फिर मैंने उसमें मतलब आई सैड एंड लेफ्ट इन, मैं उसमें बैठा और मैंने उसको टैक्सी वाले को कहा कि इस टैक्सी को पकड़ो। और दूसरी गाड़ी में बैठ गया जो खाली आ रही थी, उसमें बैठ के उस ड्राइवर को कह रहा है कि अब उस गाड़ी का पीछा कीजिए। द ड्राइवर मैनेज टू कीप इट इन साइट, ड्राइवर ने इसको मैनेज किया कुछ दूरी तक। एंड इट टुक अस टू चेरिंग क्रॉस, अब ये चेरिंग क्रॉस पे पहुंच गए उसका पीछा करते हुए। चेरिंग क्रॉस एक स्टेशन का नाम है। I rushed onto the platform and found my man with two ladies and a little girl. मैं वहाँ पे पहुँच गया और मैंने उस आदमी को ढूंढ लिया, वो मिल गया मुझे। वो दो महिलाओं और एक लड़की के साथ में खड़ा हुआ था। They were going to France, वे फ्रांस जा रहे थे। I stayed there trying to get a word with him. मैंने उससे वहाँ कुछ बात करने की कोशिश की, but in vain, लेकिन सब व्यर्थ में, बात नहीं कर पाया। Other friends had joined the party and they moved to the train in one group. कुछ और उसके साथी थे, उन्होंने भी उसके साथ में पार्टी में ज्वाइन किया और वे एक ट्रेन में चढ़ गए जाने के लिए ग्रुप में ही। I hastily purchased a ticket to Folkestone. हेस्टली में जल्दबाजी में, मैंने भी जल्दबाजी में फोक्सटोन के लिए एक टिकट खरीद लिया। होपिंग दैट, ये उम्मीद करते हुए कि आई शुड कैच हिम, कि मैं उसको पकड़ सकता हूँ। ऑन द बोट, उस नाव में। बिफोर इट सेल, इससे पहले कि वह नाव में बैठ के निकल जाए तो मैं उसको पकड़ सकता हूँ। बट एट फोक्सटोन ही गोट ऑन द शिप, लेकिन फोक्सटोन पहुंचने के बाद वह नाव में सवार हो गया। बिफोर मी, मेरे से पहले ही नाव में सवार हो गया। विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। एंड दे डिसअपियर्ड इनटू ए लार्ज प्राइवेट कैबिन, और एक प्राइवेट जो कैबिन था शिप के अंदर, उस शिप के अंदर प्राइवेट कैबिन में सारे साथ अंदर चले गए। इवेंट एविडेंटली ही वॉज ए रिच मैन, एविडेंटली तो जरूर वह है, निश्चित रूप से वह एक अमीर आदमी है। अगेन आई वॉज डिफीटेड, दोबारा से मुझे धोखा मिला था। बट आई वॉज डिटरमिन्ड टू मीट हिम, लेकिन मेरा दृढ़ संकल्प था उससे मिलने का। फीलिंग सर्टेन दैट व्हेन द वॉयज हैड बिगन ही वुड लीव द लेडीज एंड कम आउट फॉर ए वॉक ऑन द डेक, लेकिन फिर भी उसको निश्चित ये था, ये फील कर रहा था कि ये जो जल यात्रा थी, वो जो थी जल यात्रा, उसमें से महिलाओं को छोड़ करके कुछ समय के लिए तो जरूर ही बाहर आएगा वहाँ से अपने प्राइवेट कैबिन से। आई हैड ओनली जस्ट इनफ फॉर ए सिंगल फेयर टू बुलोनिया, बोट नथिंग कुड स्टॉप मी नाउ। आई हैड ओनली जस्ट इनफ फॉर ए सिंगल फेयर, मेरे सिंगल फेयर के लिए काफ़ी था बुलोनिया के लिए। बट नथिंग कुड स्टॉप मी नाउ, लेकिन अब मुझे कुछ नहीं रोक सका। आई टुक अप माई पोजिशन अपोजिट हिज कैबिन डोर, मैंने भी उसके अपोजिट डोर जहाँ से वो निकलना था उसके कैबिन के पास में वो इंतज़ार करता रहा, खड़ा रहा। आफ्टर हाफ एन आवर द डोर ओपन एंड ही केम आउट, आधा घंटे बाद दरवाज़ा खुला और वह बाहर आया। बट विद ए लिटल गर्ल, लेकिन एक छोटी लड़की के साथ में आया। माई हार्ट बीट फास्ट, मेरे जो दिल की धड़कनें तेज हो गई। देर वॉज नो मिस्टेकिंग द फेस, चेहरे में कोई भी मिस्टेक नहीं थी, बिल्कुल जो मैं दीवार पे देखता था बिल्कुल ऐसा ही। एवरी लाइन वॉज द सेम, बिल्कुल हर लाइन एक जैसी की हो। ही लुक्ड एट मी, उसने मेरी तरफ देखा। एंड मूव टवार्ड्स द वे टू द अपर डेक, और जो ऊपर वाला जो डेक था, जगह फर्श जो था, उस पर चला गया। इट वॉज नाउ और नेवर आई फेल्ट, अब मैंने सोचा अब नहीं तो कभी नहीं, अब तो पूछना ही है, क्योंकि ये भी पीछा करते हुए देखी कहाँ तक जा चुका है वहाँ। एक्सक्यूज मी, अब इस लड़के ने कहा एक्सक्यूज मी, आई स्टैमर्ड, मैं हकला कर बोला। बट डू यू माइंड
गिविंग मी योर कार्ड, क्या आप मुझे अपना कार्ड दे सकते हो? आई हैव ए वेरी इंपॉर्टेंट रीजन इन आस्किंग इट, मेरे पास इसका बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है ये जानने के लिए कि मैं आपका कार्ड क्यों चाहता हूँ। तो ही सीम टू बी वेरी ग्रेटली सरप्राइज, वह बड़ा हैरान लगा भी ये मेरा कार्ड क्यों मांग रहा है। एज इंडिड वेल ही माइट, और ऐसा वास्तव में होना ही था। बट ही ग्रांटेड मी रिक्वेस्ट, लेकिन जो मेरी रिक्वेस्ट थी कार्ड मांगने की उसने इसकी पूर्ति कर दी, कार्ड इसको दे दिया। स्लोली ही टुक आउट हिज केस, धीरे से उसने अपना पर्स निकाला। एंड हैंडेड मी हिज कार्ड, और मेरे को उसने अपना कार्ड दे दिया। एंड हरीड ऑन विद द लिटिल गर्ल, और छोटी लड़की के साथ जल्दी से वहाँ से चला गया। इट वॉज क्लियर दैट, ये साफ था कि ही थॉट मी मैड, कि उसने मुझे पागल समझा। एंड थॉट इट वाइजर टू प्लीज मी देन नॉट, और उसी में बुद्धिमत्ता समझी कि मैं इसको नाराज करने की बजाय इसको ना कहूँ, इससे अच्छा दे दूँ। तो उसने मुझे कार्ड दे दिया। होल्डिंग द कार्ड टाइट इन माई हैंड, मैं अपने हाथ में टाइटली उस कार्ड को होल्ड किए पकड़े हुए आई हरी टू ए लोनली कॉर्नर ऑफ द शिप, मैं एकांत कोने में चला गया जहाज के। एंड रीड इट, और मैंने इसको पढ़ा। माई आईज ग्रीव डिम, मेरी आंखें हैं जो थोड़ी डिम हो गई, धीमी हो गई। माई हैड रील्ड, मेरा जो दिल था वो दोबारा से रील, वो बातें घूमना होता है, याद आना। फॉर ओन इट वर द वर्ड्स, जिसमें वो शब्द थे। कौन से शब्द? मिस्टर ऑरमंड वॉल, जिस पे लिखा होता मिस्टर ऑरमंड वॉल, क्योंकि ऑरमंड वॉल स्ट्रीट में ये रहता था, उस जगह का नाम था। और इसका जो नाम था इस आदमी का, वो ऑरमंड वॉल था जो आदमी कार्ड देके गया। विद एन एड्रेस एट पिट्सबर्ग, एक एड्रेस जो इस पे पिट्सबर्ग का लिखा था, यूएसए का। आई रिमेंबर नो मोर अंटिल आई फाउंड माई सेल्फ इन ए हॉस्पिटल एट बोलोनिया। आई रिमेंबर नो मोर, उसके बाद मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं रहा, क्योंकि उसके बाद मैं बोलोनिया के हॉस्पिटल में था। देयर आई ले इन ए ब्रोकन कंडीशन फॉर सम वीक्स, वहाँ पे कुछ हफ्तों तक एक ब्रोकन कंडीशन में, टूटी हुई हालत में, थकी हुई हालत में पड़ा रहा। एंड ओनली ए मंथ एगो डिड आई रिटर्न, और केवल 1 महीने पहले ही मैं वहाँ से लौटा हूँ। ही वॉज साइलेंट, अब ये चुप था, लड़का जो कहानी सुना रहा था अपनी बनाई हुई। वी लुक्ड एट हिम, हमने उनको देखा, मतलब वे लड़के जो 3-4 थे, वे लड़के उसको देख रहे हैं जो कहानी सुना रहा था। एंड एट वन अनदर एंड वेटेड, और एक दूसरे को देखा और इंतजार किया। ऑल द अदर टॉक ऑफ द इवनिंग वॉज नथिंग कंपेयर्ड विद द स्टोरी ऑफ द लिटिल पेल मैन। ऑल द अदर टॉक ऑफ द इवनिंग, जो दूसरी जो बातचीत थी उस शाम की, वॉज नथिंग, कुछ भी नहीं थी, कंपेयर्ड विद द स्टोरी ऑफ द लिटिल पेल मैन, जो छोटे कद वाला आदमी था उससे अपनी कहानियों की तुलना कर रहे थे, किसने अच्छी सुनाई। आई वेंट बैक, मैं वापस चला गया, ये जो कहानी सुना रहा था कह रहा है। ही स्टार्टेड वंस अगेन, उसने दोबारा से शुरुआत की। आफ्टर ए मोमेंट, एक पल के बाद, और सो उसके बाद, टू ग्रेट ऑर्मंड स्ट्रीट एंड सेट टू वर्क टू फाइंड आउट all I could about this American in whose life I had so mysteriously intervened. इंटरवेंट होता है हस्तक्षेप करना। ये कह रहा है ये ऑर्मंड स्ट्रीट, और इसका नाम ऑर्मंड स्ट्रीट होना इस अमेरिकन का, तो मैं इसका जो है, इस बात का जो रहस्य है उसमें हस्तक्षेप करता रहा, ढूंढता रहा भी ऐसा कैसे दोनों एक ही नाम मैच कर रहे हैं। आई रोट टू अमेरिकन एडिटर्स, ये कहता है ये आदमी जो कहानी सुना था कि मैं अमेरिका के जो एडिटर्स थे, संपादक, उनको भी पत्र लिखा। आई मेड फ्रेंड्स विद अमेरिकन्स इन लंदन, लंदन में मेरी अमेरिका के कुछ साथियों से दोस्ती हो रखी थी। बट ऑल दैट आई कुड फाइंड आउट वॉज दैट ही वॉज ए मिलनेयर विद इंग्लिश पेरेंट्स हु हैड रिजाइडेड इन लंदन। लेकिन मैंने जो पत्र लिखा अमेरिका के आदमी को, लंदन में मेरे साथी थे उनको, तो सभी का एक ही जवाब था कि ये जो लंदन का एक अमीर, एक करोड़पति अरबपति आदमी था। बट वेयर, लेकिन कहाँ, ये जगह किसी ने नहीं बताया, लंदन में कौन सी जगह पे। टू दैट क्वेश्चन आई रिसीव नो आंसर, उस क्वेश्चन के बारे में मुझे अब तक कोई उत्तर नहीं मिला। एंड सो द टाइम वेंट ऑन अंटिल येस्टरडे मॉर्निंग, एंड सो द टाइम, और उसके बाद जो समय वेंट ऑन, समय बीतता रहा, अंटिल येस्टरडे मॉर्निंग, कल की सुबह तक। आई हैड गॉन टू बेड मोर देन यूजुअली टायर्ड, मैं अक्सर और दिनों से ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहा था ये सब देख करके। एंड स्लेप्ट टिल लेट, और देर तक सोता रहा कल। व्हेन आई वोक अप, जब मैं जगा, द रूम वॉज ब्राइट विद सनलाइट,
तो मतलब सूर्य निकला हुआ था, ज़्यादा रोशनी हो रखी थी कमरे में। एज आई ऑलवेज डू, जैसा कि मैं अक्सर करता हूँ। आई लुक्ड एट वंस एट द वॉल, तो मैंने फिर एक बार दीवार को देखा। ऑन विच द फेस इज टू बी सीन, जिस पे वो चेहरा नज़र आता था। आई रब माई आइज, मैंने अपनी आंखें मसली। एंड स्प्रैंग अप, और एकदम से उछला। इट वॉज ओनली फेंटली विजिबल, अब ये बहुत ही फीका नज़र आ रहा था। लास्ट नाइट इट हैड बीन क्लियर एज एवर, पिछली रात तो बिल्कुल साफ नज़र आ रहा था। आई ऑलमोस्ट कुड हियर इट स्पीक, पिछली रात तो इतना स्पष्ट नज़र आ रहा था कि मैं इसको ऐसा महसूस करता, मतलब ऐसा लगता जैसे बोलेगा ये। एंड नाउ इट वॉज ए घोस्ट ऑफ इट सेल्फ, अब तो ये बिल्कुल भूत जैसा लग रहा है। मैं बहुत फीका हो गया, बहुत कमज़ोर लग रहा है। ये जो फेस ऑन द वॉल, जो एक पिक्चर जो उसको नज़र आ रही थी। आई गोट अप कन्फ्यूज, मैं कन्फ्यूज रह गया। एंड सैड, और उदास हो गया। एंड वेंट आउट, और बाहर चला गया। द अर्ली एडिशंस ऑफ द पेपर्स वर ऑलरेडी आउट, मतलब जो पिछले, मतलब कल का जो अखबार था तकरीबन तैयार हो चुका था। आई सा द हेडलाइन, मैंने हेडलाइन देखी। अमेरिकन मिलियनेयर्स मोटर एक्सीडेंट, उसमें लिखा होता अमेरिका का एक करोड़पति है जो एक रोड एक्सीडेंट हो गया उसका। यू ऑल मस्ट हैव सीन इट, आप सब इसको देख सकते हैं अखबार में। ये कहानी बताने वाला उन 3-4 लड़कों को कह रहा है कि आप अखबार में पढ़ लेना, ऐसा आ रहा था। आई बोट इट एंड रीड, मैंने ये अखबार खरीदा और पढ़ा। मिस्टर ओरमैंड वॉल, जिस पे लिखा था मिस्टर ओरमैंड वॉल द पिट्सबर्ग मिलियनेयर, एक पिट्सबर्ग का करोड़पति, एंड पार्टी, और उसकी जो पार्टी थी मोटरिंग इन इटली, जो इटली में गाड़ी चला रहे थे, मोटरिंग कर रहे थे। वेयर हिट बाई ए वैगन, जहाँ पे वो एक गाड़ी से टकरा गए, ट्रेन की गाड़ी से। एंड द कार ओवरटर्न, और जो गाड़ी है ओवरटर्न, पलटे खा गई। मिस्टर वॉल्स कंडीशन वॉज क्रिटिकल, मिस्टर वॉल की कंडीशन जो है बहुत ही ख़राब थी। अब मिस्टर वॉल एक जगह का नाम है लंदन में, और ये मिस्टर वॉल जो इसका नाम भी है। आई वेंट बैक टू माई रूम, मैं वापस अपने कमरे में आया। एंड सेट ऑन द बेड, और मैं बिस्तर पे बैठ गया। लुकिंग विच अनसीइंग आइज एट द फेस ऑन द वॉल, लगातार उसी चेहरे को देखता रहा जो दीवार पे मुझे नज़र आता था, उसको देख रहा था। एंड इवन एज आई लुक, और यहाँ से मैंने फिर देखा। सडनली इट कम्प्लीटली डिसअपियर्ड, और अब ये बिल्कुल तुरंत एकदम से वो अंतर ध्यान हो गया, इसको दिखाई देना बंद हो गया, मतलब दिखाई नहीं दे रहा है इसको, उस पर दीवार पे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अब देखिए, अब नज़र नहीं आ रहा तो क्या बात हुई, कहाँ गायब हो गया वो। लेटर आई फाउंड दैट, बाद में मैंने पाया कि मिस्टर वॉल डाइड ऑन हिज इंजरीज, अपनी चोटों के कारण उसकी मौत हो गई। मैंने बाद में अखबार वगैरह के माध्यम से पता चला। एट वट आई टेक इट टू बी दैट वेरी मोमेंट, जो मैंने उसी पल पाया, उसी टाइम उसकी डेथ हुई थी, दीवार से वो गायब हो गया। अगेन ही वॉज साइलेंट, दोबारा से फिर वो चुप होगा कहानी सुनाने वाला, अब कुछ नहीं बोल रहा है। मोस्ट रिमार्केबल, मतलब बहुत ही असाधारण, वी सेड, हमने कहा कि बहु आपकी जो स्टोरी है बहुत ही असाधारण है, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। एंड सो फॉर, उससे भी कहीं ज़्यादा। एंड वी मीन इट ट्रू, और उससे भी कहीं ज़्यादा हम इसका अर्थ निकाल सकते हैं। यस सेड द स्ट्रेंजर, जो कहानी सुना रहा था, उस स्ट्रेंजर जिसको वे तीनों जानते ही नहीं थे ये है कौन। अब उसने कहा हाँ, देर आर 3 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हाँ यहाँ पे 3 असाधारण बातें हैं इस कहानी में। 3 मोस्ट रिमार्केबल थिंग्स, 3 जो है ध्यान देने योग्य जो है बातें हैं। अबाउट माई स्टोरी, मेरी कहानी के बारे में, क्योंकि कहानी सुना रहा था मनगढ़ंत कहानी। वन इज़ दैट, एक तो ये है कि इट शुड बी पॉसिबल फॉर ए पैच ऑन द वॉल, ये संभव है कि दीवार पे जो धब्बे हैं उनको चेहरा, एक आदमी का चेहरा दिखाई देना, ये संभव ऐसा हो सकता है। ऑफ ए लॉजिंग हाउस इन लंदन, वो भी लंदन के किसी किराए के घर में, क्योंकि वहाँ नमी वाले घर हैं तो पपड़िया बन के जो दीवारों से पेंट उतर जाता है। नॉट ओनली टू फ्रॉम द फीचर्स ऑफ ए जेंटलमैन इन अमेरिका, ऐसा अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। बट ऑल्सो टू हैव ए क्लोज एसोसिएशन विद हिज लाइफ, लेकिन उसके जो क्लोज एसोसिएशन है, जुड़ाव है उसके जीवन से। साइंस विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन दैट येट, साइंस अभी तक इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई है। अनदर वन इज दैट, दूसरी बात यह है कि द जेंटलमैन्स नेम शुड बेयर एनी रिलेशन टू द स्पॉट, कि किसी भी आदमी का जो नाम है किसी भी दूसरी जगह के नाम पे हो सकता है। ऑन विच हिज फीचर्स वर बीइंग सो क्यूरियसली, जिससे कि उसके फीचर जो है बिल्कुल हूबहू मिलते थे। रिप्रोड्यूस्ड बाय सम अननोन एजेंसी इज टू नोट, क्या ऐसा नहीं हो सकता, मतलब क्या किसी का जो आदमी का नाम है किसी दूसरी कहीं दूर की जगह के नाम पे नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है, ये भी संभव है। तो 2 बातें बताई उन्होंने एक्स्ट्रा अपनी कहानी में
कि ये दो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो चीज़ें हैं ये ऐसा हो सकता है, इनमें तो गुंजाइश है। लेकिन आगे देखिए, वी एग्रीड विद हिम, हम उससे सहमत हो गए। एंड आवर ओरिजिनल डिस्कशन ऑन सुपर नेचुरल ऑक्यूरेंसेस सेट इन अगेन, लेकिन हमारा जो ओरिजिनल डिस्कशन था अलौकिक घटनाओं पे, सेट इन अगेन, वो दोबारा से शुरू हुआ विद इंक्रीज्ड एक्साइटमेंट, एक बहुत ही बढ़े हुए उत्तेजना के साथ। ड्यूरिंग विच द नरेटर ऑफ द अमेजिंग एक्सपीरियंस रोज अप, मतलब एक अमेजिंग जो एक अजनबी जो नरेटर था, कहानी सुनाने वाला, इसने उसके एक्सपीरियंस को और बढ़ा दिया है। एंड सेड गुड नाइट, और उसने कहा गुड नाइट, अब चलते हैं, गुड नाइट, विदा। जस्ट एज ही वॉज एट द डोर, जैसे वो जा रहा था, वो दरवाजे तक पहुंचा था। वन फ्रॉम आवर ग्रुप, हमारे ग्रुप में से एक, कॉल्ड आउट टू हिम एज, हम में से उसने एक ने पुकार लिया उसको, एज टू व्हाट ही कंसिडर्ड द थर्ड मोस्ट एक्साइटिंग थिंग इन कनेक्शन विद हिज डीपली इंटरेस्टिंग स्टोरी। आपकी जो डीपली इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसमें तीसरा जो असाधारण बात जो थी वो आपने बताई नहीं, वो तो बताइए। यू शेड 3 थिंग्स यू नो, आपने कहा था कि 3 असाधारण बातें हैं आप जानते हैं। सेड ही, उनमें से एक ने पूछा कि तुम तीसरी बात तो आपने बताई नहीं और आप जा रहे हो। ओ द थर्ड थिंग, फिर वो बोला वापस रुक करके, वो जिसने कहानी सुनाई थी। ओ अच्छा, तीसरी बात, ही सेड, उसने कहा, एज ही ओपन द डोर, जैसे उसने दरवाज़ा खोला, आई वॉज फॉरगेटिंग दैट, ओ रही वो तो मैं बताना आपको भूल ही गया। द थर्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग अबाउट द स्टोरी इज दैट, तीसरी असाधारण चीज़ जो इस कहानी के बारे में, वो ये है कि आई मेड इट अप अबाउट हाफ एन आवर एगो, कि मैंने इस कहानी को आधा घंटा पहले ही बनाया है। गुड नाइट अगेन, दोबारा से गुड नाइट करता है, वो चला जाता है। अब उनको जो सुन रहे थे उनको ये कहानी बिल्कुल वास्तविक लग रही थी, लेकिन वास्तविक नहीं थी। थैंक यू वेरी मच, अभी तक आपने हमारे को समय दी।